इतना भयानक विनाश जो सामने आने वाला है, उसमें अपने आप को सुरक्षित भी महसूस किया जाए और उसमें आपको निर्भय भी स्थिति बने, निर्भय भी रह सकें, क्या करना होगा? इसके लिए बाबा ने हम सबको बड़ा सुंदर अभ्यास बताया है। अगर वो अभ्यास निरंतर चलता रहे तो कोई भी भयानक सीन में भी आप बहुत सुंदर स्थिति में रह सकते हैं। और वो अभ्यास है अकाल तख्त पर रहने का अभ्यास। आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर है, अकाल तख्त नसीन है। जब समय मिले, जब कोई कार्य से निवृत्त हो जाओ, भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, इससे देह से डिटैच हो जाओ। आप अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा काल हूँ, कोई काल मुझे खा ही नहीं सकता। भय किस चीज़ का करना? तो जितना अभ्यास हम अकाल तख्त नसीन स्थिति में रहने का करते हैं, उतना निर्भय स्थिति स्वतः बन जाती है और बाबा की मदद का, साथ का अनुभव होने लगता है। साथ साथ एक बहुत जरूरी, आवश्यक समय प्रमाण, हर एक ब्राह्मण आत्मा को सबकी दुआओं का स्टॉक जमा करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी, क्योंकि दुआएं समय पर बहुत साथ देती हैं, मदद करती हैं, हमारी सुरक्षा करती हैं। कोई भी बात आ जाए, कैसी भी बात बड़े से बड़ी आए, चाहे माया की आए, चाहे प्रकृति की आए, चाहे कोई व्यक्ति से आए, चाहे भटकती हुई आत्माओं से आए, लेकिन अगर मेरे पास दुआओं का स्टॉक है। हम सब जानते हैं कि हमारे माता पिता की दुआएं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा माता पिता हैं, उनकी दुआएं हम तभी लेते हैं जब हम उनकी श्रीमत का कदम कदम पर पालन करते हैं। उनकी दुआओं के आधार से हम बड़े खुश नसीब अनुभव करते हैं। कोई कुछ भी करे मेरे लिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी दुआएं मेरे साथ हैं। इसलिए माता पिता की दुआएं हैं और जो निमित्त आत्माएं हैं, हमारी दादियां हैं, बड़े हैं, अगर हम सदा उनके आज्ञाकारी सपूत बन कर के रहे हैं, सदा सेवा में हाजिर रहे हैं, कभी उनको डिसरिगार्ड नहीं किया, कोई उनकी बात को कट नहीं किया, सदा सेवा में हाजी का पाठ बजाया है, तो उनकी बहुत सूक्ष्म, भले ऊपर से थैंक्स न मिली हो, लेकिन अंदर से उनका प्यार, उनका स्नेह, उनकी दुआएं हमारे को बहुत हेल्प करती, बहुत मदद करती हैं। और ऐसे अनुभव होता है, ये बात आई और बहुत सहज पार हो गई, ये कोई बात ने मुझे हिलाया नहीं, डगमग नहीं किया, क्योंकि दुआओं का स्टॉक फुल है। तो हर एक चेक करना, इस ब्राह्मण जीवन में क्या मुझ आत्मा के पास जितनी आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में हैं, चाहे वो निमित्त बड़े हैं, चाहे साथी सहयोगी हैं, चाहे छोटे हैं, सबको मेरे द्वारा ऐसी सुख की अनुभूति हो, ऐसे स्नेह की अनुभूति हो, ऐसी प्राप्तियां हों जो उसके दिल से मेरे प्रति दुआएं निकलें। कोई भी आत्मा मुझ आत्मा को भूले चूके भी बद दुआ न दे। बद दुआ बहुत नुकसान करती है। इसलिए हर एक ब्राह्मण जीवन में, इस जीवन के अंदर एक लक्ष्य रख करके चलो कि मुझे तो सबकी दुआएं जमा करनी है, स्टॉक चाहिए। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।